हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, एग्ज़ाम्स जैसे जैसे आप लोगों को नज़दीक आ रहे हैं, धड़कनें बढ़ती जा रही होंगी आपकी। 22, 23, 24 में आपका एग्ज़ाम्स होने हैं गाइज, एसएससी स्टेनोग्राफर के। और ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ही लेकर के आया हूँ। खासकर इस वीडियो में मैं आपको PQRS किरण की न्यू बुक से करवाने वाला हूँ। बिल्कुल न्यू बुक से, जो लेटेस्ट बुक आपके पास होगी या फिर आपके पास नहीं भी है, जिस किसी को इसका PDF चाहिए सिर्फ PQRS का, नोट पूरी बुक का, वो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। वो तो खैर वीडियो के बाद में। लेकिन मैं आपको क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में, सुन लीजिएगा बच्चों ध्यान से। हम लोग यहाँ पे PQRS करेंगे सॉल्व किरण बुक से। मैं आपको बता दूं गाइस, PQRS यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो कि आपके 3 टाइप के होते हैं। टाइप 1 ग्रामर बेस्ड। टाइप 1 आपका रहेगा ग्रामर बेस्ड, जिसमें पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस होगा, लेकिन उसको तोड़ के दिया गया होगा। सब्जेक्ट उसका अलग, वर्ब अलग, हेल्पिंग वर्ब अलग, उसका पार्टिटिव अलग, एडजंक्ट अलग, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलग। उसको आपको कंबाइन करना है सिस्टम के हिसाब से। उसका क्या फॉर्मेशन रहेगा ये मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। टाइप 2 एक कंप्लीट सेंटेंसेस होंगे, कुछ सेंटेंसेस होंगे, आपको उनको वे ऑफ सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सेंटेंस आएगा और बाद में कौन सेंटेंस आएगा। और टाइप 3 इन दोनों का मिक्सचर होता है। इन दोनों का मिक्सचर जो है आपका टाइप 3 कहलाएगा। आधा वो ग्रामेटिकली होगा और आधा वो थ्योरेटिकल बेस्ड होगा आपका। तो मैं जब आपको सेंटेंस कराऊंगा, मैं आपको रूल्स बताते हुए क्लियर करूंगा सेंटेंसेस को। यस, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपको पहले पता चल जाए कि हम लोग आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी भी रहने वाला है, जिससे कि आपको पहली डोज में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाए। ओके गाइस, तो यहाँ से हम लोग PQRS की शुरुआत करेंगे आज एक लेंथी वीडियो के साथ में, न्यू बुक के साथ में, जो कि किरण की अभी आई है 2020 में बुक आपकी, जिसमें 2011 से सेंटेंस स्टार्ट हैं। उन्होंने 2010 तक के सेंटेंस ऑनलाइन दिखा करके बुक के अंदर नहीं छापे, वो अलग बात है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर इतने भी बहुत हैं आपके लिए, जितना आपको मिल रहा है यहाँ पे 2011 से लेकर के 2020 तक के 1213 सेंटेंस हैं, जो कि अपना में बहुत मायने रखते हैं। बाकायदा मैं आपको एक अंदाज में सॉल्व कराऊंगा। वो अंदाज आप मेरा चुराइएगा बच्चों, एग्जाम के लिए बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि PQRS करते समय आपकी निगाह, मैं ये कहूँगा कि आप हिरण के बच्चे की तरह चौकन्ना होकर बैठे बिल्कुल, जब आप PQRS कर रहे हो, जिसको पकड़ना नामुमकिन हो। देखिए, आपको सेंटेंस पर तो निगाह रखनी ही है। सेंटेंस में क्या कह रहा है, आपको ऑप्शन पे भी निगाह रखनी है कि ऑप्शन क्या क्या है आपके। हो सकता है कि ऑप्शन में सब में P P P P ही हो, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सभी सेंटेंस जो है हमारे P से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहला सेंटेंस P ही है। या फिर हो सकता है कि सभी सेंटेंसेस का ऑप्शन पहला अलग ही हो, किसी का पहला ऑप्शन S हो, किसी का पहला ऑप्शन Q हो, किसी का पहला ऑप्शन R हो, किसी का पहला ऑप्शन P हो। तब भी आप समझ जाना कि अगर आपने पहला सेंटेंस ढूंढ लिया खाली, तो आपका काम हो गया बस, फिर दूसरा सेंटेंस नहीं ढूंढना है आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा ऑप्शंस पे भी निगाह रहनी चाहिए। लाइक मान लीजिए आपको पहला ऑप्शन पर चल गया कि पहला जो सेंटेंस है वो S से शुरू होगा, तुरंत आप ऑप्शन पे भाग जाइए। आपने देखा कि S से तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको दूसरा सेंटेंस अब नहीं ढूंढना है, क्योंकि जब ऑप्शन एक ही है वहाँ S वाला। अगर 3-4 है तो बात रहता है। फिर उसके बीच में बहुत सारे रूल्स हैं आपके। रिलेटिव प्रोनाउन के रूल्स अलग हैं, प्रपोजिशन के रूल्स अलग हैं, वर्ब के अलग हैं, कंजक्शन के अलग हैं। वो सब मैं आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस जब शुरू कराऊंगा तब मैं आपको बताता ही चला जाऊंगा। यस गाइस, तो बस अब इस वीडियो को पूरा देखना है। जो चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम से पहले आने वाली हमारी सारी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से किरण बुक पे। चलिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक, और PQRS की बहुत समय से डिमांड आप लोग कर रहे थे कि सर PQRS का वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो ये आज PQRS का स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, खास आपकी डिमांड पर। मैंने अभी आपको सुबह एक वीडियो में बताया कि क्या रूल्स रहेंगे क्या नहीं। यहाँ मैं उन्हीं नियमों का पालन करते हुए आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो पहले क्वेश्चन है, इत्तेफाक की बात देखिए बच्चों, 1 से 5 तक के SSC स्टेनोग्राफर में ही आए हुए हैं। यस, ये आपका SSC स्टेनोग्राफर 2011 का एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनको देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो है आपका टाइप 2 पर आधारित है, कहानी नुमा है। कह रहा है कि बच्चों मेरे साथ चलते रहेगा, साथ साथ नियम से चलेंगे बिल्कुल। कह रहा है कि वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था, एक बार एक
राजा था। P Q R S। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया वीडियो में, आप सबसे पहले ऑप्शंस पे भी निगाह रखें अपनी। यस, आपको दिख ही रहे होंगे ऑप्शन, मुझे क्या लिखना है बार बार। पहला ऑप्शन हमारा एस से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा आर से, तीसरा क्यू से और चौथा भी क्यू से, यानी कि सेंटेंस का पी से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये कंफर्म है। मुझे इन पे निगाह रखनी है, इस पे निगाह रखनी है, इस पे निगाह रखनी है, और आपको भी इसी पे निगाह रखनी है। कह रहा है कि एक बार एक राजा था, पी को मुझे पढ़ना ही नहीं है, क्यों को चलूंगा लेकर के। द पीपल इन हिज किंगडम वाज वेरी लेजी। जो लोग थे उसके राज्य के बहुत आलसी थे। द किंग वांटेड टू टीच देम अ लेसन। राजा उनको एक पाठ सिखाना चाहता था। यस, उन्हें शिक्षा देना चाहता था। वन नाइट ही हैड अरेंज अ बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड। एक रात उसने एक बहुत बड़ा पत्थर रोड पर रख दिया। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस अपने आप में इस सीक्वेंस में चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर मैं स्पी को हटा दूँ यहाँ से तो पूरा सेंटेंस सीक्वेंस में चल रहा है। क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, उसके बाद पी आपका आएगा। यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया आपका क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। किसमें दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा? अगले चलते सेंटेंस पे, क्या कह रहा है अगला सेंटेंस? सो सेंटेंस नंबर सेकंड देखिएगा, इस क्या कह रहा है। कह रहा है कि द कैमल हैज़ टफ लेदरी लिप्स। कैमल के जो हैं टफ लेदरी लिप्स होते हैं, यानी कि उसके जो होठ जो है बड़े टफ होते हैं, ये कहना चाह रहा है। कुल मिला के बात ये है। उसके बाद में उसने ऑप्शन दे दिया आपको पी, क्यू, आर, एस, और आपके सामने ऑप्शन भी हैं। पहला आंसर जो स्टार्ट हो रहा है एस से या फिर आर से, यानी कि ये सेंटेंस या तो एस से स्टार्ट होगा या फिर आर से। आपको इन दो ऑप्शन को देखना ही नहीं है फिलहाल। या तो आपको सेंटेंस का आंसर ढूंढना है एस से, या ढूंढना है सेंटेंस का आंसर आपको आर से। देखते हैं। द कैमल हैज़ टफ लेदर लिप्स कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग द coarser vegetable
सो गाइज, क्लोज टेस्ट का वीडियो आप लोगों का चल रहा है, जिसका अभी तक मैं आपको एक पार्ट 1 दे चुका हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेंटेंस नंबर 6 से आगे की। यानी कि सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंटेंस नंबर 6 से 10 तक की, जो कि आपका आया हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी में 2011 एग्जाम में। क्वेश्चंस को किस तरह में बनाना है आपने मेरे वीडियोस में देखा है, जिस तरह की मैं तरीका बता चुका हूं आपको पहले भी, अभी भी आपने देखे हैं पिछले 5 सेंटेंसेस में ये तरीका। यानी कि आपको ऑप्शंस पे भी निगाह रखनी है और सेंटेंस पे भी निगाह रखनी है, दोनों तरफ निगाह रखनी है आपको, कोई भी एक सेंटेंस का हिस्सा आपसे छूटने ना पाए। इस गाइस, तो मैं आपको बता चुका हूँ, वो तरीका मेरे साथ फॉलो करते हुए चलें आप लोग। क्या कह रहा है बच्चों, सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस के अंदर अगर मैं बात करूँ इन मैनी कंट्रीज, तो ये आपका प्रपोजिशन के बाद का हिस्सा है, यानी कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, और ये इवन टुडे भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये आपका एक एडवर्ब है। क्या है बच्चों, आपका एक एडवर्ब। तो यानी कि इस सेंटेंस में अभी आपको जो सबसे पहला काम करना है वो करना है ये कि आपको यहाँ सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको यहाँ पे? सब्जेक्ट। इस गाइस देखिए, निगाह पूरी मेरे साथ में जब आप क्वेश्चन PQRS कर रहे हैं तो सीधा पूरी निगाह सिर्फ वीडियो पर रखें। मैं आपको यहाँ पे PQRS कराने नहीं आया हूँ, सिखाने आया हूँ। इस गाइस, एग्जाम से सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, इन 10 दिनों में मैं आपकी पूरी किरण बुक नहीं फिनिश करवा सकता। आप तरीका सीखिए, करने का तरीका सीखना ही होगा। इस गाइस, यहाँ पर आप सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढिए, क्या हो सकता है। अब P यानी कि नेगलेक्टेड सेकंड फॉर्म है, या फिर आप एडजेक्टिव समझ सकते हैं, ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हु से डायरेक्ट सेंटेंस शुरू हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स किसी से पार्ट में नहीं है, इसका मतलब ये भी पहला हिस्सा नहीं हो सकता। उसका हमने फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। आपके पास सिर्फ एक ही बचता ऑप्शन, वो है क्यों। क्यों में आपका एक सब्जेक्ट है जो कि है वुमा। वुमा अब आओ क्या, यानी कि सेंटेंस हमारा क्यों से शुरू होगा। इतना काम करने के बाद आप सीधा पहुंच जाइए ऑप्शंस पर। क्यों कितनों में है? शुरुआत में। शुरुआत में अगर मैं बात करूं क्यों की, तो वो आपका पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सिर्फ सेकंड में है, थर्ड में भी नहीं है। तो क्यों सिर्फ एक में ही है और वही आपका आंसर होगा। इसी तरह से आपका एग्जाम में भी करके आना है, एक भी पॉइंट आपका छुटने ना पाए। सेंटेंस नंबर 7 में चले मेरे साथ में क्या कह रहा है, फिर भाई यहाँ सुनिएगा मेरी बात। कह रहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी कि सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ अभी तक आया है सब्जेक्ट। क्या है आपका सेंटेंस में? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट। वर्ब आपके अभी तक सेंटेंस में यहाँ आई ही नहीं है। गाइस, अब आपको ढूंढनी है यहाँ पे वर्ब। क्या ढूंढनी है आपको? वर्ब। स्पेस टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे वर्ब कितने पार्ट में है? वर्ब आपकी ये रही, क्योंकि यहाँ पे P में नहीं है, क्यू में नहीं है, R में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ S में है। हैज़ क्रिएटेड, स्पेस टेक्नोलॉजी ने क्रिएट किया है, यानी कि पहले सेंटेंस के बाद S आएगा, यानी कि सेंटेंस शुरुआत S से होगी। S आपका 3 में है, ये तो तगड़ा मरण है बच्चों। अब आपका S के बाद P या फिर S के बाद R, इन दो को देखिए। स्पेस टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड इवन रेवोल्यूशनाइज। ये बिल्कुल नहीं बच्चों, स्पेस टेक्नोलॉजी ने क्रिएट किया है एक सोशल इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। सो गाइज, एस के बाद P आना है, ये कन्फर्म है। अब हम लोग 50 पे पहुंच चुके हैं, या तो थर्ड या फिर फोर्थ। स्पेस टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, जो कि आपका एक नाउन है। आपको यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भी दिखाई दे रहा है दैट, और मैंने आपको कहा है जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो आप उस पार्ट को भी देखते हुए चलेंगे। उससे पहले कोई नाउन होना चाहिए, क्योंकि वो वर्ब जो उसके बाद आ रही है वो उसी के लिए है। तो यहाँ पे P के बाद क्यों आएगा, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा SP क्यों, थर्ड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? थर्ड करेक्ट। कोई भी सेंटेंस अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली भी। मेरा व्हाट्सअप नंबर अब लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँच चुका है। शायद ही यूट्यूब पर कोई ऐसा टीचर होगा जिसने पर्सनली अपना नंबर दिया है कॉन्टैक्ट करने के लिए और कॉल करने के लिए। यस, सो गाइज, आपको इसलिए इतना सपोर्ट कर रहा हूं कि आप लोग सिलेक्शन ले सके गाइज। यस, मुझे सपोर्ट आप बाद में कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिए, मत लाइक कीजिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आप इस साल सिलेक्शन ले लो, अगले साल आपका खुद मन करेगा चैनल सब्सक्राइब करने का, आप 4 को और बताएंगे, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। फिलहाल आप मेरे साथ में सिलेक्शन ले लीजिए इस साल, बस सारी बात यहाँ खत्म होती है बच्चों। सेंटेंस नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ माइनर एलिमेंट कैन बी। मेरे नियमों से चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, कुछ नहीं करना बच्चों। देखो बच्चों, आप